बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों की गोद में बसा हुआ एक समृद्ध और शांत राज्य था, सत्यंग। ये राज्य अपनी समृद्धि से अधिक अपने न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इसका श्रेय जाता था वहां के राजा धर्मविजय को। वे केवल पराक्रमी शासक ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और दूरदर्शी व्यक्ति थे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा धर्मविजय का विश्वास था कि शासन केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को समझने और उसके दुख सुख में सहभागी बनने का दायित्व है। वे स्वयं कहते थे, जो राजा अपनी प्रजा को नहीं समझता, वह शासन के योग्य नहीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। उनके मन में गहरे विचार उठ रहे थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं सही समय, सही व्यक्ति और सही कार्य को समझ लूं, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। उसी क्षण उनके मन में 3 कठिन प्रश्न जन्मे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राजा ने सोचा कि यदि इन प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाएं, तो शासन और जीवन दोनों सरल हो जाएंगे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देगा, उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा के बाद देश विदेश से विद्वान, पंडित, ज्योतिषी और दार्शनिक आए। किसी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय भविष्य है, क्योंकि उसी की तैयारी करनी चाहिए। किसी ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा स्वयं होता है, क्योंकि वही निर्णय लेता है। किसी अन्य ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य युद्ध की तैयारी है, ताकि राज्य सुरक्षित रहे। पर राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। हर उत्तर अधूरा प्रतीत होता था। राजा को लगा कि ये प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव और संवेदना से हल होंगे। राजा को बताया गया कि राज्य की सीमा से बाहर एक घने जंगल में एक वृद्ध साधु रहते हैं, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं साधु से मिलने जाएंगे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर अकेले जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर उन्होंने एक साधु को भूमि खोदते हुए पाया। साधु बहुत बूढ़े और कमजोर थे। राजा उन्हें देखकर कुछ देर खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे उनके पास जाकर गड्ढा खोदने में मदद करने लगे। कई घंटे बीत गए, पर साधु ने राजा से एक शब्द भी नहीं कहा। राजा थक गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। अचानक जंगल के रास्ते से एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आया और साधु के सामने गिर पड़ा। वह गंभीर रूप से घायल था और उसके शरीर से खून बह रहा था। राजा ने बिना समय गंवाए उसके घाव धोए, पट्टी बांधी और उसकी जान बचाई। पूरी रात राजा उसकी सेवा करते रहे। सुबह होते होते वह व्यक्ति ठीक हो गया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा कि वह राजा का शत्रु था और उन्हें मारने आया था, पर राजा की करुणा ने उसका हृदय बदल दिया। अब साधु ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। राजा आश्चर्यचकित हुए। साधु बोले, पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? राइट फिंगर, वर्तमान समय, क्योंकि हमारे पास केवल यही क्षण होता है। न भूत वापस आता है और न भविष्य हमारे वश में होता है। दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? राइट फिंगर, वह व्यक्ति जो इस समय आपके सामने है, क्योंकि उसी के साथ आपका कर्म और संबंध जुड़ा है। तीसरा प्रश्न, सबसे का सच्चा धर्म है? राजा धर्मविजय की आंखें नम हो गईं। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, आज मुझे शासन का नहीं, जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला है। राजा लौटकर राज्य आए और इन शिक्षाओं को अपने जीवन और शासन में अपनाया। वे हर निर्णय वर्तमान परिस्थिति को समझकर, सामने वाले व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर और करुणा के साथ लेने लगे।